दहाड़ सुनाई देती थी जो सबके हकों की खातिर हो गई हमेशा के लिए खामोश, मगर हमेशा यादों में बसी रहेगी सुनील प्रभाकर जैसी जिंदादिल शख्सियत। कई कारोबारी संस्थाओं से जुड़े प्रभाकर अपने शहर लुधियाना पर थे फिदा। शहर की भलाई के हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का जुनून था उनमें। नामुराद बीमारी कोरोना उनको भी बेवक्त निगल गई, जिनके चाहने वालों की नजर में अभी उनकी उम्र कोई खास नहीं थी, यानी सिर्फ 59 साल। जीने वाले तो 100 साल से भी ज्यादा उम्र काट कर इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। जी हाँ, यह बात हो रही है लुधियाना शहर के हर दिल अजीज सुनील प्रभाकर जी की। उनकी पहचान कोई एक नहीं थी। पढ़ने के दौरान स्टूडेंट्स के हकों के लिए लड़ने वालों के तौर पर भी, उसी दौर में समाज सेवा का जुनून बढ़ता गया तो समाज सेवी के तौर पर भी पहचान कायम कर ली थी। कारोबार में कदम रखे तो कारोबारियों के हकों की खातिर आगे बढ़कर लड़ने लगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रभाकर जी की फितरत कुछ अलग ही थी। जो भी किया टूट कर यानी जूझ कर किया। ऑटो पार्ट्स का कारोबार किया तो इस ट्रेड को लीड करते हुए इसकी एसोसिएशन के फाउंडर चेयरमैन बने। जब इस इंडस्ट्रियल सिटी में आईटी का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने साइबर कैफे शुरू कर दिया। खुद कभी पत्रकारिता एक प्रोफेशन के तौर पर नहीं की थी, मगर तमाम छोटे बड़े पत्रकार उनके दफ्तर में बैठक लगाते थे। खबरों पर पैनी नजर और गहरी समझ होने के कारण कई पत्रकारों को अहम सलाह भी देते थे। मसलन क्या लिखा जाए जो समाज का संबंधित वर्ग चाहता है। जब उन्होंने साइबर कैफे शुरू किया तो हाईटेक होती पत्रकारिता के इस दौर में भी पत्रकारों ने उनसे तकनीक के मामले में तमाम मौकों पर मदद ली। इस पेशे से जुड़े लोगों में भी उन्होंने कैसी इज्जत बनाई थी। उनके निधन के बाद राष्ट्रीय अखबारों के संपादक रहे वरिष्ठ पत्रकार निशित जोशी की पोस्ट से वो जज्बात खुद जाहिर हो जाते हैं। बकौल जोशी जी, सुनील प्रभाकर लुधियाना में हमारे सबसे करीबी मित्रों में एक मेरे लिए क्या थे उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनसे पहली मुलाकात 1999 में हुई थी। वहाँ जो जफ्फी डाली जो गहरी दोस्ती में बदल गई। लुधियाना से इलाहाबाद, जालंधर, देहरादून, दिल्ली, वाराणसी, धर्मशाला गया, लेकिन लुधियाना आने की पहली सूचना उनको ही देता था। फिर वहां जाता तो सभी मिलने वाले पत्रकार मित्र और साथी आते जाते मिलते रहते थे। दिन का भोजन साथ होता था। मेरी बेटी के लिए तो वह आइसक्रीम वाले अंकल थे। बेशक लोगों के हकों की खातिर उनकी दहाड़ से सामने वाले दहल जाते थे। चेहरा वैसे भी बेहद रौबदार था, मगर उतने ही नरम दिल भी थे, खासकर बच्चों के लिए। बच्चे ही क्या, बड़ों को भी खूब हंसाते थे। जब कभी मूड में होते थे तो फिर क्या, खैर उनकी क्या क्या बात याद करें, सिलसिला खत्म नहीं हो सकता। आज शुक्रवार को उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। उनका अंतिम संस्कार ढोलेवाल शमशान घाट पर किया गया। बेटे निशांत प्रभाकर ने उनको मुख अग्नि दी। जनहितैषी की टीम भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती है।